अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का जो हमारा व्लॉग है वो बहुत ज़बरदस्त सा होने वाला है। मैं आपके साथ अपनी मुकम्मल रूटीन के अंदर मैं कैसे मुँह धोती हूँ, अपनी स्किन केयर कैसे करती हूँ, मैं आपसे वो सारा कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोगों ने जो है ना इसको वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है और पूरी वीडियो देखनी है। अच्छा जी, सबसे पहले ना हमारा टाइम हो रहा है सहरी का। सहरी से शुरू करते हैं और इफ्तारी पर जाके अपने व्लॉग को हम एंड कर देंगे। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने दाल बनाई थी और साथ जो है ना पराठे आए हैं और एक नान। तो ये हमारी सहरी होगी। ठीक है जी। सहरी करने के बाद ऑब्वियसली जैसे सबको पता है कि हम लोग भी नमाज़ वगैरह पढ़ के सो जाते होते हैं। तो ये देखें जी, हम लोगों ने सहरी की है। उसके बाद हम लोग उठे सुबह। सुबह तो नहीं कह सकते आप लोग, हम लोग उठते हैं जी दोपहर में। और हम लोग उठते हैं तकरीबन 1 बजे, 1 डेढ़ बजे। और यहाँ पे हम लोग उठे हुए थे, कर्टन्स वगैरह हमने गिराए थे। और उसके बाद जो है ना अली ने नमाज़ पढ़ी और अली ने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैंने पढ़नी है। और फिर हम लोग नमाज़ पढ़ते होते हैं। हमारी डेली यही रूटीन होती है, उठ के नमाज़ पढ़ते हैं। और नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग जो है ना, मैं अपने बाल वगैरह सेट करती हूँ। और अपने बाल सेट वेट करने के बाद जो है ना हम लोग फिर पढ़ाने चले जाते होते हैं रेडी होके। तो रेडी इसको नहीं कह सकते आप, मैं वैसे अपने बालों को कॉम्ब वगैरह कर रही हूँ, ताकि मैं जो है आपके साथ एक मुकम्मल सी एक रूटीन अपनी शेयर करूँ कि मैं जो है ना क्या करती हूँ, अपनी स्किन केयर में क्या क्या यूज़ करती हूँ और अपनी डेली जो है ना केयर किस तरह करती हूँ मैं। तो उसमें सबसे पहले यही आता है कि मैं उठते ही जो है नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं अपने ये हेयर्स वगैरह को कॉम्ब करती हूँ और इसका मैं बन वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने बाया पहना है और स्कार्फ लेना है। तो फिर पोनी से जो बाल हैं वो बाहर आते हैं। तो ये ले जी, हमने कर लिया जी जूड़ा। और इसके बाद हम लोग करेंगे जी अपनी स्किन केयर। स्किन केयर में मैं यूज़ कर रही हूँ गार्नियर का फ़ेस वॉश, और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी स्किन पे गार्नियर और पॉन्ड का फ़ेस वॉश ही सूट करता है। पॉन्ड्स के अलावा और गार्नियर के अलावा मेरी स्किन पे ना कोई और फ़ेस वॉश बिल्कुल भी सूट नहीं करता। इसीलिए मैं और कोई यूज़ ही नहीं करती। मैं इतने मतलब डिफरेंट ला के देखती हूँ, बट वो जो है ना मेरी स्किन पे फिट नहीं बैठते। तो इसीलिए मैं अब ऐसा ही करती हूँ कि मैंने अब जो लास्ट फेस वॉश था वो पॉन्ड्स का यूज़ किया था, अब मैं गार्नियर पे आ गई हूँ। और गार्नियर पे स्विच करने का ना एक रीज़न ये भी है कि मैं जो है ना आजकल गार्नियर का सीरम भी यूज़ कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं जल्दी आपके साथ उसका रिव्यू भी शेयर करूँगी। ये देखें जी, मैंने फ़ेस वगैरह वॉश कर लिया है। और इसके बाद जो है ना अब हम पहनेंगे अबाया। अबाया पहनने के बाद सनस्क्रीन मस्ट है। आप लोगों सबको मैं यही बोलूँगी कि जो लड़कियां हैं, टीनेज हैं या मैच्योर हैं, 18 to 25, 30+, सबको जो है सनस्क्रीन ज़रूर लगानी चाहिए। इसके बगैर आप लोग बाहर ना निकलें तो ज़्यादा बेहतर है। जो रोज़ जाती हैं, जो डेली गोइंग होती हैं लड़कियां, उनके लिए जो है ना मस्ट होता है। तो मुझे भी रोज़ पढ़ाने जाना होता है बच्चों को, इसीलिए मैं सनस्क्रीन के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती। आप समझ लें, आपकी प्रोटेक्शन, आपकी स्किन की प्रोटेक्शन सिर्फ सनस्क्रीन से है। और अगर आप लोग कहेंगे तो सनस्क्रीन का जो रिव्यू है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और मैं इंस्टाग्राम पे भी लगा दूँगी कि मैं कौन सा सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, मुझे कमेंट कीजिएगा। उसके बाद ना हम लोग ये अपने रूम का जो डोर है उसको हम लोग कर देंगे बंद, जूती करेंगे चेंज क्योंकि घर की चप्पल पहनी हुई है, और फिर हम जाएंगे पढ़ाने। तो मैं रोज़ ऐसे ही होती है, मेरी यही रूटीन होती है कि हम तकरीबन 1:45 तक जो है ना, या 2 बजे तक चले जाते होते हैं पढ़ाने। 1 घंटा हमें वहाँ पे लगता है, 3 बजे हम घर आ जाते हैं। यहाँ पर मुझे याद आया था कि मैं तो पेन लेना भूल ही गई। तो फिर मैं वापस आई, मैंने वहाँ से अपना पेन उठाया और मैं दोबारा जाऊँगी। और मेरे हस्बैंड बाहर जो है ना वेट कर रहे होंगे मेरा, मुझे यकीन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दरवाज़ा वगैरह बंद किया, अपना पोर्शन हम लोगों ने कर दिया लॉक। और पोर्शन लॉक करने के बाद अब अली बाहर कर रहे हैं वेट। अब हम चलेंगे और जाने के बाद जो है ना, ये देखें जी, अब हम हैं रास्ते में। तो अब मैं आपको वहाँ पे जाके दिखाती हूँ। इस तरह हम लोग डेली जाते होते हैं। और ये हम लोग जो है ना पहुँच चुके हैं। वो अपनी होम ट्यूशन लेने गए हैं और मैं अपनी। वो मुझे यहाँ पे हमेशा जो है ड्रॉप कर देते होते हैं। और उसके बाद ये देखें जी, ये मैं हूँ। और इनके घर जाने के लिए मुझे इतनी स्टेयर्स चढ़नी पड़ती हैं और इतना मेरा सांस फूल जाता है। 3rd पोर्शन पे जाके इनका घर है,
और मेरी डेली इतनी वॉक हो जाती है वैसे रोज़े में ही। अच्छा जी, चलें अब हम ऊपर चलेंगे। ऊपर जाके मैं आपको दिखाती हूँ इनका पोर्शन। ये हम लोग स्टेयर्स वगैरह चढ़ रहे हैं इनकी, और मुझे लगता है मेरी डेली की जो वॉक और एक्सरसाइज है ना वो ऐसे ही हो जाती है, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती जितनी स्टेयर्स हैं इनके घर। यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ और अब जो है ना मैं होम ट्यूशन लूँगी। तो होम ट्यूशन लेने के बाद जो है ना मैं आपको दिखाऊंगी। अभी बच्चे आए नहीं हैं, मैं बच्चों का वेट कर रही हूँ। तो 3 बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ाती हूँ, बहुत अच्छे हैं, फैमिली बहुत अच्छी है और मैं भी उनके साथ काफ़ी कंफर्टेबल रहती हूँ। तो ये देखें जी, मैं सबसे पहले जो है ना मैं अपने सांस को बहाल करती हूँ बैठ के, क्योंकि इनके घर पहुँचते पहुँचते मेरा सांस बिल्कुल एंड पे हो गया होता है और बेचारा दम तोड़ चुका होता है तकरीबन। तो बस ये होता है यहाँ जी। अब हम जो है ना बच्चों को मैं पढ़ा रही थी और इसके बाद जाके मैं आपको दिखाऊंगी क्या करती हूँ मैं। इस वक्त ना तकरीबन 3 बजने वाले हैं और फिर जाकर मुझे इफ्तारी बनानी है और तकरीबन काम हो गया बच्चों का, बस थोड़ा बहुत रह गया और वो जो है ना मैं फिर घर जाके करूँ अपने जो काम करने वाले हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे काम हैं जो मुझे करने हैं और करने वाले होते हैं और पेंडिंग होते हैं। क्योंकि हाउस वाइफ्स जो होती है ना उनका यही होता है कि उनको बहुत सारे काम मैनेज करने होते हैं। अब मुझे साथ व्लॉगिंग भी करनी होती है, मुझे साथ कुकिंग भी करनी होती है, इफ्तारी भी बनानी होती है, अपने घर को क्लीन भी करना होता है, बच्चों को भी पढ़ाना होता है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ मैनेज हो जाती है। करनी पड़ती है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सर पे पड़ती हैं तो फिर आई थिंक कि बहुत सारी चीज़ें आपको ख़ुद ही मैनेज करनी आ जाती हैं, तो इतना ज़्यादा मसला नहीं है। और बस घर चलते हैं, मैं अली का वेट कर रही हूँ, वो भी पढ़ा लें और फिर हम जो है ना एक साथ घर चलेंगे। फिर मैं आ गई घर, और घर आने के बाद जो है ना मैंने सबसे पहले जो है ना अपना अबाया वगैरह उतारा। उतारने के बाद मैंने कहा चने भिगो लेती हूँ, रात को मैं चने बना लूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड रात को जॉब पे होते हैं तो मेरे पास यही टाइम होता है कि मुझे रात में ही सब कुछ करना होता है। तो इसलिए मैं रात में ही अपनी ना चीज़ें वगैरह क्लीन वगैरह करती हूँ, उनके होते हुए हो नहीं पाती, क्योंकि आपको पता है हमारी रूटीन इतनी ज़्यादा टफ़ होती है कि हम 3 साढ़े 3 घर आते हैं और अब मुझे बनानी है इफ़्तारी। चप्पल चेंज करेंगे और इसके बाद जो है ना इफ़्तारी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे वली नमाज़ पढ़ रहे हैं असर की, और जो अब मैं ना थोड़ी देर यहाँ पे बैठूँगी और बैठने के बाद ज़ोहर की पढ़ रहे थे वो, उनकी ना रह गई थी। उसके बाद जी मैंने बनाई है यहाँ पे इफ़्तारी। ये देखें फ्राइज़ बनाऊँगी मैं, आलू वाले कटलेट्स बना लूँगी, दही भलियाँ बना लूँगी और उन्हें साथ फ्रूट दे दूँगी। तो वो कहते हैं मेरे लिए 4 चीज़ें इनफ होती हैं, तो इसीलिए मैं उनके जाने के बाद फिर खाना बनाती हूँ। वो फिर हम लोग सहरी में खा लेते हैं और कभी कभार ऐसा होता है कि वो साथ लिए जाते हैं। और बस इसके बाद मैं और फ़ाइक बैठ के साथ इफ़्तारी करेंगे, और मैं अकेली इफ़्तारी करती हूँ क्योंकि वो घर होते नहीं हैं। सो ये मेरा एक ना छोटा सा व्लॉग होता है और मेरी छोटी सी रूटीन होती है। आई होप आपको मेरी रूटीन पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को जो है ना स्किप करके मत देखा करें। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।